आतंकी हमले को लेकर पीएमओ में बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान में टेंशन है कि बड़ा एक्शन होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे कांग्रेस ने जहां राफेल को लेकर सेना का अपमान किया है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार भी किया है। और फिर आपको बताएंगे लखनऊ में हुई धर्म संसद पर समाजवादी पार्टी और मौलाना बरेलवी के निशाना साधा है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात होगी योगी सरकार के बड़े ऐलान की। अब सरकारी दफ्तरों में गोबर से बना पेंट होगा और यूपी में 1000 वर्ग फीट पर बगैर नक्शा पास किए बना सकेंगे। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद से सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चला। एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और गृह सचिव और साथ ही रक्षा सचिव ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए जमीनी हालात को लेकर चर्चा की गई। पाकिस्तान से तनाव के बीच राज्यों के निर्देश को लेकर एक बड़ी खबर आई है। गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए और हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का भी अभ्यास होगा। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से लगातार विपक्ष की ओर से बयानबाजी जारी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कह दिया कि देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। हाई लेवल के डिप्लोमेट्स को वापस किया गया है। समस्त वीजाएं समाप्त हो गई हैं और इसके अलावा सभी पाक नेशन को वापस जाने को कहा गया है। ये स्टेप 1 है। बाकी स्टेप 2 क्या होगा, हमें अपने प्रधानमंत्री की क्षमता पर कभी कोई संदेह नहीं रहा है। पूर्व में भी पाकिस्तान को उनके देश में घुस के अच्छा सबक सिखा चुके हैं। ऐसी कार्रवाई होगी जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ऐसा कहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान स्पष्ट रूप से जो आए हैं उस पर भरोसा रखना चाहिए। और जिस तरह से जवाब दिया था पूरी हमले का, जिस तरह से जवाब दिया था पुलवामा हमले का, मुझे लगता है उससे भी बड़ी सजा इनको दी जा सकती है। कांधार यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के राफेल पर दिए गए बयान पर लगातार सियासी वार पलटवार जारी है। अजय राय ने राफेल पर पहले तंज कसा और अब सफाई देकर कहा कि राफेल वाला खिलौना सिर्फ सांकेतिक था। वहीं बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। अजय राय ने हाथ में राफेल का खिलौना लेकर जो बयान दिया, उस पर अब सियासी घमासान मच गया है। हालांकि खुद अजय राय का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ ये जानना था कि पहलगाम हमले के विरोध में मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई कब करेगी। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? मैं तो राफेल को तो ला नहीं सकता। मैं तो इतना सक्षम नहीं कि मैं राफेल के पास जाऊंगा। राफेल तो एक सांकेतिक रूप में जो एक मैं कर सकता हूं और एक बता सकता हूं, सांकेतिक के रूप में मैंने एक वो सामने रखा है। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता सेना का मनोबल तोड़ते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। अजय राय के राफेल पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इतना पैसा खर्च करके हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसका इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। उसका नींबू मिर्च हटा दीजिए। उसके नींबू मिर्च हटा दीजिए ना।
अब तो मौका है, अब इससे ज़्यादा और मौका क्या होगा। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अजय राय के राफेल वाले बयान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अब 15 साल खिलौने पर ही खेलेंगे। अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं तो 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध करें। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है, ठीक है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि ये वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का है। ये बयानबाजी का समय नहीं है, ये आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। यही देश की जनता चाहती है। अब सरकार के सामने भाई क्या कठिनाई है। पहलगाम हमले के बाद से भारत राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेर रहा है, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर बॉर्डर पर एक्शन के लिए बयानबाजी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के अजय राय के बयान की पाकिस्तान में तारीफ हो रही है। जिस नैरेटिव को कांग्रेसी नेताओं ने गढ़ा है वो पाकिस्तान को सूट करता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कांग्रेस के अजय राय के बयान का मुद्दा उठा लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में अजय राय के बयान की चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान मीडिया में अजय राय के बयान को लेकर क्या कहा जा रहा है। राफेल तैयारे नींबू मिर्च बांधकर हैंगर में खड़े कर दिए गए हैं। उनका इस्तेमाल कब होगा? भारतीय सियासतदान मोदी सरकार की तोहम परस्ती का मजाक उड़ाने लगे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सदर राजू रॉय ने राफेल जेट को खिलौने से तशबीह देकर मजाक उड़ाते हुए कहा, पूरा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, हुकूमत सिर्फ बड़ी बड़ी बड़के मार रही है। एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अजय राय ने ये तंज ऐसे वक्त में किया है जब कुछ ही घंटों पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि देश जो चाहता है वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। राफेल पर तंज कसने को लेकर जब प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान पहले ही बताया जा चुका है। The Congress party has in their CWC given a statement. We all stand by that statement, and that is the official statement of the Congress party. That statement clearly says that we support whatever action the government is going to take. In fact, we urge the government to take very strong, decisive action and to take it fast. ऐसे वक्त में जब देश एकजुटता की उम्मीद करता है तब कांग्रेस के नेता वो मुखौटा बन रहे हैं जिसकी आड़ में पाकिस्तान को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। सवाल ये है कि ये संयोग है या कांग्रेस का नया प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका का इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में निपटारा कर दिया गया। इस याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को ये छूट दी है कि वो दूसरे कानूनी वैकल्पिक उपायों को अपना सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस अर्जी को निस्तारित किए जाने के पीछे केंद्र सरकार का रुख भी रहा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा है कि केंद्र सरकार याचिका की शिकायत को निस्तारित करने की कोई भी समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लिहाजा याची दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है और ये कहते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है। और लखनऊ में हुई धर्म संसद को सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर ने धर्म संसद पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म संसद का आयोजन पहले पाखंड दूर करने पर हो। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ये कहना है कि धर्म संसद का मकसद मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करना है, लेकिन 1000 साल के बाद भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता।
लखनऊ में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद में बड़ी संख्या में साधु संत और हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे। सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने धर्म संसद पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पाखंड चरम पर है। धर्म संसद का आयोजन पहले पाखंड दूर करने पर हो। वो जब प्रवचन करने का टाइम उनसे लीजिए तो 5 लाख मांगते हैं। तो ऐसे धर्म संसद को धर्म में बैठे पाखंड, जिससे हिंदू धर्म का के प्रति लोगों का अविश्वास हो रहा है पाखंडों से, ऐसे लोगों को उस पर बहस करना चाहिए कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं कि शंकर जी से जटा से निकलती हैं, पहले यह तो साफ हो। धर्म संसद को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि इसका मकसद मुसलमानों के लिए डर का माहौल पैदा करना है, लेकिन 1000 साल बाद भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसमें यह ऐलान किया गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो इस पर जो है मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निजाम के तहत चलता है, संविधान के मातहत यहाँ की हुकूमतें, रियासतें और अवाम अमल करती है। और मैं दावे से कहता हूं कि भारत आज से 1000 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। लखनऊ में हुई धर्म संसद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए थे, जिसमें महंत राजू दास ने कहा था कि समय रहते नहीं जागे तो ये देश छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन बेधर्मी पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब सांसद विधायक मंत्री जब उसके होंगे तब फिर आप हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। इसके नाते अभी भी वक्त है, जग जाओ, नहीं जगोगे तो हिंदुस्तान छोड़कर भी भागना पड़ेगा। लखनऊ में हुई धर्म संसद में सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ, साथ ही कई प्रस्ताव पारित हुए थे। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाना भी शामिल था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी बिल्डिंग बायलॉज 2025 के तहत अब 1000 वर्ग फीट के अंदर बिना नक्शा पास कराए भी घर बनाया जा सकेगा। साथ ही एनओसी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया। यही नहीं, आवेदन के 7 से 15 दिन के अंदर विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। योगी सरकार के भवन निर्माण के नियम में बदलावों से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। यूपी में अब बिना नक्शा पास कराए 1000 वर्ग फीट का घर बना सकेंगे। अगर आवेदन से 7 से 15 दिन में विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। योगी सरकार ने अब भवन निर्माण के लिए और भी आम लोगों को राहत दी है। इसके लिए 1000 वर्ग फीट के जो मकान बनाए जाएंगे उनमें नक्शा पास कराने की अनुमति नहीं ली जाएगी। यानी कि योगी सरकार ने जो नई नीति भवन निर्माण जो उपविधि है 2025 उसे लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से भवन निर्माण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। अब 1000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। यूपी आवास भवन निर्माण नीति 2008 में बदलाव किया गया है। नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। नक्शा पास करने में एनओसी के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय की गई। 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी इलाकों में दुकानें, दफ्तर खोल सकेंगे। 45 मीटर सड़क पर जितनी चाहें उतनी ऊंची इमारत बना सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी की जनता को भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भवन निर्माण के नियमों में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि एनओसी के लिए कोई भी निर्माण कराना है तो उसकी एनओसी के लिए 7 से 15 दिनों के भीतर अगर कोई आवेदन के बाद जवाब नहीं मिलता है तो वो एनओसी मान ली जाएगी, यानी कि वो एनओसी हो गई है। तो उसके लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि योगी सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण की नई नियमावली लागू कर दी है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब गाय के गोबर से बने पेंट का सरकारी भवनों में इस्तेमाल होगा।
और इसका मकसद प्राकृतिक पेंट निर्माण को बढ़ावा देना है। वहीं सीएम ने गरीब परिवारों को एक एक दुधारू गौवंश भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यूपी में अब सरकारी ऑफिस की इमारतें अब साधारण पेंट से नहीं रंगी जाएंगी। इसके लिए अब गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होगा। सीएम योगी ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का प्रयोग हो, कि जो गोवंश के गोबर से पेंट बनाई जाए और इस पेंट को सरकारी भवनों में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि गोबर से, जो गाय के गोबर से पेंट बनाई जाएगी, उसका बाकायदा सरकारी भवनों में उससे पेंट की जाएगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इन केंद्रों में मौजूद गोबर का बेहतर उपयोग करते हुए प्राकृतिक पेंट निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इन केंद्रों को जैविक खाद और अन्य गो आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए भी ठोस रणनीति बनाई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब सरकारी भवनों पर गोबर से बने पेंट को बढ़ावा देने की बात कही तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर गोबरनामा इसे बता डाला और पोस्ट किया गोबरनामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार कर कहा है कि यदुवंशी होकर अखिलेश यादव को गाय के गोबर से बदबू आती है। अखिलेश और सीएम योगी में यही जमीन आसमान का अंतर है। योगी आदित्यनाथ जी में दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में जमीन आसमान का अंतर है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गाय की चिंता नहीं थी, उन्हें कसाई की चिंता थी। उनके समय में गाय कसाई को देखकर कांपती थी और योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये अंतर है दोनों सरकारों का। और जब पेंट गोबर से बन रहा है, ये वैज्ञानिक प्रमाणित है, बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव कैसे इसको नकार करके जानबूझ करके सनातन संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मजहबी तुष्टिकरण की राजनीति को सुहाता है। लाल किले पर मालिकाना हक का दावा करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुल्ताना बेगम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाल किला पर हमारा हक है। माय लॉर्ड, कृपया मेरी याचिका स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हां, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर मालिकाना हक का दावा करने वाली सुल्ताना बेगम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुल्ताना बेगम ने खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की विधवा और कथित कानूनी उत्तराधिकारी बताया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाल किले पर जबरन कब्जा कर लिया था और उनके परिवार की संपत्ति छीन ली गई थी। लाल किला उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर से विरासत में मिला और भारत सरकार ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। याचिका में सुल्ताना ने लाल किले का मालिकाना हक मांगा था। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चुटकी ली और कहा, केवल लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी, दूसरी जगहों पर दावा क्यों छोड़ दिया। कोर्ट ने याचिका को अत्यधिक देरी के आधार पर खारिज कर दिया। इससे पहले दिसंबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुल्ताना की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि 150 साल से अधिक की देरी का कोई औचित्य नहीं है। उनके पास ये साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं कि उनका बहादुर शाह जफर से संबंध है। बता दें कि 1638 में लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और ये मुगल वास्तुकला का प्रतीक है और 1857 के विद्रोह में ये क्रांतिकारियों का केंद्र रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के लिए सबसे बड़ा कारण माना गया बाहरी लोगों और उनमें भी खासतौर पर समुदाय विशेष की घुसपैठ को गंभीरता से लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर कई बार गंभीर रूप से चिंता जता चुके हैं, लेकिन अब उत्तराखंड के सहसपुर से खबर सामने आई और वो खबर हैरान करने वाली है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
प्रदेश भर में खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाना या अपडेट करना भी शामिल है। लेकिन इन्हीं कॉमन सर्विस के जरिए कई जगह बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। इन्हीं में से एक है सहसपुर ब्लॉक के खुशहालपुर पंचायत का ये घमोला कॉमन सर्विस सेंटर। इस सेंटर पर आरोप है कि मार्च में यहां से परिवार रजिस्टर की 6 फर्जी नकलें जारी की गई थी, जिनमें 24 लोगों का नाम शामिल था। स्क्रूटनी के दौरान पकड़ में आई इस गड़बड़ी को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने निरस्त तो कर दिया, लेकिन चिंता इस बात की है कि ऐसे ना जाने कितने लोगों ने फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल निकाली होगी। असलम खान के द्वारा 6 परिवार की नकलें अप्लाई की गई थी, जो कि गलत तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा था। उसमें हमारे सचिव साहब के द्वारा उनको निरीक्षित किया गया है। सचिव साहब के द्वारा जांच की गई है, उसमें उसको फर्जी तरीके से बताया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहसपुर के खुशहालपुर क्षेत्र में है, जहां पर खुशहालपुर क्षेत्र के गमोला में यही वो गमोला का कॉमन सर्विस सेंटर है, जिस पर फर्जी मोहर के जरिए परिवार रजिस्ट्री की फर्जी नकल जारी करने का आरोप है। और वक्त